Good morning, all of you. My name is Sanju Vishwakarma. Today we start the topic cell, which are ninth class syllabus of biology. The topic is fundamental unit of life. Fundamental unit of life. Before we start the topic cell, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट लाइफ. व्हाट इज़ लाइफ? सबसे पहले हमें ये देखना है कि लाइफ होता क्या है. ठीक है, तो लाइफ वो है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें वाइटल एक्टिविटी हो. वाइटल एक्टिविटी हो, इसका मतलब ये होता है, वाइटल एक्टिविटी का मतलब है जिसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो, रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो, मोशन हो. ये सारी प्रोसेस वाइटल एक्टिविटी के अंतर्गत आती है. इफ़ आई आस्क चेयर परफॉर्म्ड अ वाइटल एक्टिविटी, yes or no? सो माई आंसर इज नो. चेयर ये सारी एक्टिविटी नहीं करता है. सो चेयर इज़ नॉन लिविंग. इसका मतलब ये होता है कि चेयर क्या है, नॉन लिविंग. जो चीज़ें हमें वाइटल एक्टिविटी शो करती है वो उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है. इसका मतलब ये हो गया. सो वी आर डिफ्रेंशिएट लिविंग, नॉन लिविंग. अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इस पे आता है कि जो वाइटल एक्टिविटी शो करती है, नॉन लिविंग में हम देखेंगे जो नॉन वाइटल एक्टिविटी शो करती है. एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वाइटल में आती है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करते हैं, ये शो करते हैं. देन ट्री, देन प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए तुम्हारे. ठीक है, और नॉन वाइटल में अगर हम देखें चेयर, आल्सो जो तुम यूज़ करते हो आप लोग, मोबाइल, ये सब कोई भी एक्टिविटी नहीं शो करती है, ना इनमें मोशन होता है. हम उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना पड़ता है, वो खुद नहीं जाता है. सो ये नॉन लिविंग हो गई. ओके, सो व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाइटल एक्टिविटी को दिखाते हैं, वो हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, देन मूव. लिविंग ऑर्गेनिज्म बने कैसे होते हैं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइफ? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाइटल एक्टिविटी है तो लाइफ है, और लाइफ के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं सेल. एंड टुडे माय टॉपिक इज सेल. आप कोरिलेट कर पा रहे हो एक्टिविटी से यहाँ तक की प्रोसेस को? सो लेट्स मूव द टॉपिक सेल. ओके, सेल. पहले आप ये समझो कि सेल क्या होता है. सेल अगर हम नॉर्मली डिफिनेशन अगर दें एक सेंटेंस में जो एप्रोप्रिएट हो एकदम डेफिनेशन ऑफ सेल, सो आई कैन से सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, cell is unit of life. And here what is the mean of unit? That means
सिंगल यूनिट, सिंगल, दैट यूनिट का मतलब होता है एक सिंगल, सिंगल। ओके, हम कह सकते हैं जो लाइफ होता है वो सेल, देन ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल which are known as tissue. Okay, tissue, then move group of tissue, group of tissue, then make organ of body, organ। फिर organ से बनता है हमारा organ system, then organ system we organ system makes a whole human body, whole body। ये जो है आप इसे समझ पा रहे हो? देखो, यूनिट का मतलब क्या होता है? सेल है, सेल एग्रीगेट होके ग्रुप में टिश्यू का फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, देन टिश्यू फॉर्म करता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑल होल बॉडी। तो अगर हम बोलें कि होल बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी यूनिट क्या है, देन वी कैन से सेल इज अ यूनिट ऑफ होल लाइफ। ओके, अब यहाँ ये बात आती है कि सेल को सबसे पहले किसने देखा था? ओके, सेल की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल। तो सबसे पहले देखा था इसे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इन 1664 सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था। रॉबर्ट हुक यूज्ड अ ओन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, पहले तो ये आप जानो कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो होता है इज ए instrument which can help to see the organisms which are in micro in size। ओके, तो इन 1964 कोई डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं था। रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल को। इन्होंने बताया था कि सेल जो होता है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल। ओके, ये हो गई हिस्ट्री की बात। फिर आते हैं हम ह्यूमन बॉडी में सेल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम, नर्व सेल जो होते हैं वो होता है। ओके, और सारे सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। नर्व सेल्स हो गए हैं आपके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में सारे सेल्स होते हैं। हार्ट्स हो गए, हार्ट में सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब ऑल दो जो ऑर्गन्स होते हैं विच आर सेल, इनकी यूनिट होती है। ओके, सो लेट्स मूव माय टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। ओके, टाइप्स ऑफ सेल।
टाइप्स ऑफ सेल में हम देखते हैं पहले प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? प्रो मतलब प्री, प्री एग्जिस्ट, प्री मतलब पहले वाले, पहले जितने भी सेल्स थे उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, इट मीन्स यू मीन्स न्यू, इट मीन्स जो नए अभी रिसेंटली में जो आ रहे हैं, रिसेंटली, जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, ओके। और इसमें जो होता है न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक में। ये मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें प्रोकैरियोटिक का, तो इसमें क्या होता है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, देन मेसोसोम, ये प्लास्टिड्स हो गए, ओके। ये इसका हो गया सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मेसोसोम, प्लास्टिड हो गए, देन दिस इज राइबोसोम, राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, ठीक है। अगर वही हम देखें यूकैरियोट्स के सेल की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस, ये सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इससे अटैच ये गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, दोनों फिगर में डिफरेंस ये है कि ऊपर वाला जो है वो प्रोकैरियोट्स का सेल है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स, नीचे वाला है स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट्स। मेजर डिफरेंस ये है इन दोनों में कि इसमें जो राइबोसोम होते हैं प्रेजेंट प्रोकैरियोट में वो 70S होते हैं। नेक्स्ट इज यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 80S होते हैं, 80S राइबोसोम होते हैं, ओके। ये मेजर डिफरेंस होता है इसमें। सो लेट्स मूव द टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। व्हाट इज सेल ऑर्गेनल्स? सेल में क्या क्या कंपोजिशन होती है, सेल कंपोजिशन। सेल में हम एक देखते हैं कि सेल साइटोप्लाज्म, देन सेल ऑर्गेनल्स।
जनरल अगर सेल के स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो एक लिक्विड फॉर्म में मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म में मूव करते रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जो कंपोजिशन ऑफ सेल होता है ये क्या करते हैं, ये इनमें ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो हेल्पफुल होते हैं, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अगर हम देखें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, देखो फिर सेल ऑर्गेनेल्स, पहला आता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। ओके, सेकेंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, because in this mitochondria formation of ATP is a source of energy. ओके, ये फॉर्मेशन करता है ATP के, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। 4 is गोल्गी बॉडी। 5 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 6 लाइसोसोम जो कि सुसाइड बैग भी इसे बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लेटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि हार्मफुल होता है, जो कि ये बर्स्ट कर जाते हैं तो ये सुसाइड भी कर लेता है। सुसाइड और बैग ऑफ सेल भी कहते हैं इसको। फर्स्ट हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल? सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है, पहले तो हम ये जान लें। मैंने अभी भी बताया कि ये जो होता है ये कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये फॉर्मेशन करता है एटीपी की जो एनर्जी रिलीज़ करती है, जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं एटीपी, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सबसे पहले इसको डिस्कवरर, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था? हिस्ट्री इसकी हम देखते हैं, हिस्ट्री, देन स्ट्रक्चर, हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखेंगे कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रक्चर की चलो बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका सॉसेज शेप का होता है।
इसमें ये इसके क्रिस्टी जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एरिया जो है वो इसको कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें ये ऐसे प्रोजेक्शंस भी बने होते हैं। ओके, ऐसे प्रोजेक्शंस भी बने होते हैं। इसको कहते हैं F1, इसको कहते हैं F0 प्रोजेक्शन। इसमें ढेर सारे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव माइटोकॉन्ड्रियल हिस्ट्री एंड फंक्शन। व्हाट इज़ द फंक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? हम लोग अगली क्लास में अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल हिस्ट्री एंड फंक्शन। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।